मुख्यमंत्री जी तो चूना लगवा रहे हैं, सातवां विधायक हैं। हौसला तुम्हारा बुलंद है साले अपराधी। तो होका यहीं तर हम रगत रगत मारा। तुम्हारे लाठी डालेंगे। वोट लेने के बाद अन्याय करते हैं साहब। तू क्या बात कर रहा है बार बार हम चल मार तब फट जाओ। वोट नहीं दिए इसीलिए तो मार रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। एक बार फिर हम एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं जो एक ऐसे समाज से जुड़ी हुई है जिस समाज को सांधने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस समाज की राष्ट्रपति से लेकर कई राज्यपाल और अन्य पदाधिकारी, लेकिन ये जाति कितनी उपेक्षित है ये देखना हो तो आपको रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में जाना होगा। वैसे तो हम आपको अक्सर सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार का हाल दिखाते रहते हैं, चाहे वो जर मोहरा फसल मामला हो या सेमरिया के बोढ़ा में 2 आदिवासियों की मौत, चाहे रंगौली में महिला आदिवासी की हत्या हो जिसे विधायक के दबाव में सड़क दुर्घटना बना दिया गया, या इटौरा में दलित की गोली मारकर हत्या का मामला हो, या जिला पंचायत सदस्य सुदरिया के साथ मारपीट का। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आदिवासी प्रताड़ित है और पलायन करने के लिए विवश है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रीवा दौरे के दौरान अपनी पीड़ा बताने की भी बात कह रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। एक तरफ जहां सरकार दलितों को सांधने के लिए शबरी जन्मोत्सव मनाती है, बिरसा मुंडा की अनुयायी बनती है, वहीं इनके वतनियों का शोषण जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथर तहसील के कोलगड़ी में भूमि पूजन करने आने वाले हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुल मिलाकर इस समुदाय के वोट बटोरने का प्रयास सिर्फ पार्टियां कर रही हैं जिनके जीवन सुधार और अधिकारों को कुचला जा रहा है। वहीं इसी सरकार के विधायक इसी जाति के लोगों पर अत्याचार करवा रहे हैं। ये आरोप है सेमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के द्वारा विधायक केपी त्रिपाठी पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के चकदही निवासी आधा सैकड़ा ग्रामीण रीवा अनुसूचित जनजाति थाना पहुंचे और गांव के सरपंच रितेश चतुर्वेदी, शिव कुमार चौबे, अनिल चौबे, मोहन चौबे, हर्ष नारायण, विजय चौबे और नागेंद्र शुक्ला के साथ स्थानीय विधायक और अन्य के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ितों ने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के दबाव में आरोपियों के खिलाफ सेमरिया थाना प्रभारी FIR तक दर्ज नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा उन्हीं के ऊपर मामला दर्ज कर आरोपी बनाया जा रहा है। साथ ही धमकी दी जा रही है कि अगर भाजपा के साथ नहीं खड़े हुए तो गांव से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आइए पहले आपको सुनाते हैं पीड़ित राजकुमार कोल, दिनेश कोल, रामधनी कौशल्या और अन्य को जिन्होंने विधायक और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। क्या घटना घटी है, क्या हो गया? घटना यह 3 दिन से हमारे बात के ऊपर अत्याचार हो रहा। हम लोग न जिए पाई, न खाए पाई, न रहा पाई, न निकले पाई, न बैठे पाई। बताई कहा थे कि हमारे में झाड़े न जाए, मुँह न जाए, तो हमारे धरती नहीं है, छेरी गोरू न लेके जाए। ये को कहा थे? बाभन लोग कहा थे। कहाँ के? भलाउड़ी के। तो वहाँ के आप विधायक नेता लोगों से नहीं बात किए? विधायक नेता से के लगे जाए, ये इनके लगे जाए थे सेमरिया थाना गान तक रिपोर्ट नहीं लिखा रही, कहीं के यह रिपोर्ट में लिखा। सेमरिया में गए तो हमको मारपीट भी किए हैं? हाँ, मारपीट। लड़का का कहते 10-12 साल की वो लड़का का कहते खेले नहीं करा, तो ओखा का कहते मैं एक लड़का गाड़ी बने की दई दी गरिया दाग दी कैसे हम काहे गाड़ी देते बिल्कुल मतलब के। तो जब वह कैसे का कहते काहे मारते हैं गाड़ी देते हैं, तो वह धौला तो भाई तो कैसे जब भैया कर रहा है वही लड़का आए नदान है, तो फिर ओखा का कहते कैसे वह काहे का मारते हैं। तो नेता जो है विधायक का संरक्षण है क्या उनको, जो सामने वाले हैं? अब हमें पता नहीं है सर कि विधायक के है कि सरपंच के है कि किसी के है। तो थे ओखा कनपटी वो लड़किया का मारी एक रोज 3 दिन के पहले
फिर 3 दिन बाद हुआ, फिर बिहान भएगा दूसरे रोज का डीजे लेगा एक घर में एक ठीक कार्यक्रम। तो फिर का कहते हैं आगे पीछे रहा, लड़कियाँ तो नहीं दिखी, तो घसेट के मारी आ चला आवत रहा, तो करेल के लगे भीतर रोखा मारा, तो वो लड़कियाँ चिल्लान। तो फिर जब केहू सुनी हम बच्चे तक का देखत रहा कि हमारी लड़किया का काका थे केहू मारी था। कहीं सुनवाई नहीं हो रही पुलिस थाने में? नहीं होती है, नहीं होती है। भगा दिए हैं। हाँ बताइए ललिता, काहे के लिए आई है, क्या है? क्या है कि हमारे लड़के एक दिन पहले मारे थे। हाँ। फिर क्या हुआ कि इधर बिहान रहे, हमारा लड़का डीजे ले गया, तो वहाँ नहर में रुका के मारी, ओखा फिर भगा चला बड़ा घरे, फिर हाथ पकड़ के घसल के अपने अंदर लगी तो मारत रहे, तो गुहार में तो दौड़न, तो फिर हमको ऊपर लड़किया बड़ी अम्मा महतारी सब लोग पटक के हमारे मुड़े मारे, कुछ कचरी नहीं हमारा, तो मुड़े सिर में दर्द है, हमारे भी कान भी सन हो रहा है। हमें सिमरिया में रिपोर्ट लिखाने, तो हमको वहाँ भगा दिए, रिपोर्ट नहीं लिखे वहाँ। किसके दबाव में नहीं लिखते, क्यों रिपोर्ट नहीं लिखते हैं वो लोग? ये हम नहीं जानते सर किसके दबाव में है। तो अभी यहाँ आई तो यहाँ क्या हुआ? अभी यहाँ क्या है कि कल से क्या बोल रहे हैं यहाँ के अधिकारी? यहाँ के अधिकारी तो कह रहे हैं कि चोट नहीं लगी है, चोट नहीं लगी है। कब से प्रताड़ित कर रहे हैं आप लोगों को इस तरह से? कल पूरा दिन सिमरिया रहे थे, भूखे प्यासे, नहीं सुना। जो मारपीट किया क्या नाम है उनका, क्या नाम है? औरतें मारी हैं? औरत मारी नहीं, अमन से थे सिंपू और दद्दू चौबे गए तो मारी। आपके लड़के को मारे हैं? हमारे लड़के को मारी नहीं, और आपको भी? हमारे उसका घर ये डंडा लगा है, मुड़े में लगा। क्या नाम है आपका? कौशल्या। कौन मारा है? दद्दू चौबे और सिंपू वो बाबा। शिकायत नहीं की वहाँ पुलिस में? शिकायत नहीं की? शिकायत से मारिया गया तो कौन नहीं संभाली थी, भगा दी। क्या बोले पुलिस वाले वहाँ? की जाओ रीमा जाओ, हम यहाँ नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे। तो हम चाह रहे हैं काल साल की दोपहर हम मर गए, नहीं से घूम के यहाँ से यहाँ पे 3 बजे हम पहुँचे। मारपीट काहे करते हैं, कुछ कारण है? हम लोग नहीं कारण है, मजदूरी नहीं कर जरा के मारे सालाऊ मारी ही मजदूरी करते तो कहते कि जो मजदूरी पैसा ले शासन के नहीं साली हरे हमारे खेते में गोड़ न धरिया, छेरी बकरी न लग गई, और जहाँ तो हो बाप बिढ़ाए हो तहाँ जहाँ तो अपन छेरी बकरी चरावा, हमारे में पाँव न धरे भी देते हैं, नहीं हमारे तुम्हारे लाठी डालेंगे। कौन बोलता है ये? दिनेश कौल। बताइए काहे के लिए आए हैं यहाँ, क्या घटना घटी? सर यहाँ हमारे लड़कों को मारे हैं, 2 रोज पहले मारे थे तो कुछ नहीं बोले, कहन के होगा लड़का विवाद किया तो नहीं बोले। अब सर हम लोग न्यूते चले गए तो हमारे लड़का का अगने से रोड से खसेल के ले गया, भीतर अपने अगने में मारते थे, तो हमारे बीबी या महतारी गए छुड़वाने, तो घर भरे के लपट के मारे, और फिर कहें कि हम रोड में पाएंगे मादर चढ़ा देंगे, मर जाएंगे। और जो रिपोर्ट करे गए सिमरिया तो वहाँ से भगा दिया, कहे कि यहाँ तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिखेगा। कौन लोग जो मारपीट करते हैं? वो दद्दू चौबे या उमेश के लड़का वो रहे हैं, तो सारे रहे थे। तो पुलिस क्यों नहीं रिपोर्ट लिखती है? पुलिस सर अब नहीं जानते कि क्यों नहीं लिखती है। आप पैसे घोंस खाते हैं और भाजपा सरकार है सर, तो इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखता है। विधायक नहीं लिखते? जी विधायक उन्हीं की तरफ है? विधायक उसी की तरफ है, उसी के तरफ सरपंच है। प्रताड़ित करवा? हाँ। वोट नहीं दिया क्या आप लोग? वोट हम लोग नहीं दिए सर, उसी का बदला ले रहे हैं? हाँ जी। बच्चे को मारे आप? जी को ही मारे? असेंट का काम कराते सर, नहीं जाते हैं, पाय लागी नहीं करते, इसलिए मारते हैं। कहते हैं हमारे खेत में छेरी गोरी लेके न जाना, न मादा गल से। जी अब क्या करोगे अगर नहीं निकलने देंगे? हम नहीं निकलेंगे सर, तो फिर कहाँ धरना प्रदर्शन धरेंगे, कोई कहाँ तक सुनेगा। कब से प्रताड़ित कर रहे हैं इस तरह से आप लोग? हाँ जब से वोट पड़ी सर, जब से है ये। और कोई सुनने वाला नहीं? ये कोई सुनने वाला नहीं सर, नहीं सुनता कोई सर। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हरिजन आदिवासी हमारे। अरे मुख्यमंत्री जी का क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी से चूना लगवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं? वही तो करवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। राजकुमार कौल। बताओ क्या घटना हुई है, काहे के लिए आए हो आप लोग? कौन मारपीट कर रहे हैं? घटना यहाँ साहब 3-4 दिन पहले से हो रही है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको पहले मारे, इसके बाद जब किसी न कदर 3 दिन गुजरा, इसके बाद उसको फिर पाए पुलिया के पास, और वो मतलब सड़क जा रहा था, उसको मारते मारते घसीट ले गए अंदर। और अंदर जब घसीट ले गए तो उसकी दादी थी, दादी गई कि हमारे नाती को मार रहे हैं, तो उसकी
दादी को भी मारा, फिर उसके पीछे उसकी माँ गई, उसको माँ को भी मारा। तो लोग हैं जो मारपीट करते हैं, क्या कारण है? कारण अब क्या बताएं, बच्चों को मार रहे हैं तो बताइए, किसी न किसी कारण बस मार रहे होंगे। होगी वोट न दिए होंगे। हाँ, वोट से तो प्रकरण चल रहा, वोट नहीं दिए इसीलिए तो मार रहे हैं। रास्ता बंद कर दिए, लकड़ी नहीं तोड़ने देते हैं, खेत में नहीं जाने देते हैं, और बकाया जो लेडीज लोग मान जाती हैं उनको नहीं जाने में छेड़ते हैं। छेरी बोकरी हम लोग रखे हैं 2-4 मूड़ा, उसको भी चराने नहीं जाने देते हैं कि वहाँ न ले। क्षेत्र के विधायक से नहीं बोले कि प्रताड़ित किया जाता है, और जो सांसद विधायक है उनसे कुछ नहीं कहा? बिल्कुल वहाँ हम लोग को कोई सुन ही नहीं रहे। इसके बाद कल हम लोग वहाँ से सिमरिया थाना गए, वहाँ भी हमारे लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहीं बोले हम लोग को कि जाओ यहाँ से, भाग जाओ, तुम लोग खुद ही उनको मारते हो और उल्टा रिपोर्ट दर्ज कराने आते हो। उल्टा तुम लोग हाँ, डांट रहे थे। अब क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं सर कि हमारे साथ न्याय हो। हम नहीं किया है ना जो आदिवासियों के साथ मारपीट करने वाले कौन लोग प्रताड़ित कर रहे हैं क्षेत्र में? यही चौबे लोग हैं सर। शिव कुमार चौबे हैं, अनिल चौबे हैं, और हर्ष नारायण चौबे हैं, मोहन चौबे हैं, विजयन चौबे हैं। ये सब सरपंच है? नहीं, ये सब सरपंच नहीं, सरपंच रितेश चतुर्वेदी हैं, सरपंच एक होते हैं। इनका केवल इशारा रहता है। हाँ, नागेन सुकुल पहला है, लाठी ओठी चला मैं मारे मैं नागेन सुकुल। वही मारपीट कर रहे हैं। हाँ, क्या कुछ राजनीतिक व्यक्ति है ये? राजनीतिक है ही है जी, वो सरपंच का बिल्कुल अंग है। हाँ, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सुन, ये से परेशान हैं साहब। अहीं सब मने उल्टा पुल्टा दबाव बना के हमका लोगन का परेशान करत थी, रह नहीं पाई साहब। अब जो निकलू जाई तो आषाढ़ में कहाँ निकल जाई साहब। अच्छा, गांव से निकालना चाह रहे हैं? हाँ, गांव से निकालना चाहते हैं। हाँ, ये वोट नहीं दिया है मादर, निकल जाओ। हाँ, रामधनी जी, आपके यहाँ ये मारपीट हो रही है बार बार, बच्चों को मारपीट होती है, आप FIR कराने जा रहे हैं, शिकायत नहीं होती, क्या मामला है? क्यों मारपीट कर रहे हैं? किसका संरक्षण है? ये केवल विधायक जी का संरक्षण है, उनके मदद से हम लोगों को मदद नहीं मिल रही साहब। हाँ हाँ, कौन लोग हैं प्रताड़ित करते हैं, क्यों करते हैं? ये जितने हैं तितने कहा थे हमारे गांव वाले, जिनका बताएं 4-10 लोगों का। तो ये लोग कहा थे कि अरे तू मदर नहीं कर सकते, हमारे साथ में विधायक हैं। माने साथ में या हमारे गांव के सरपंच साहब रितेश चौबे, ये लोग सब यह बोला थे कि हमारे साथ विधायक है तो हम कुछ नहीं उखाड़ सकती, इसीलिए FIR भी नहीं होती फिर आप? इसीलिए को थाना में खड़ा हो दे, न कहाँ चौकी में खड़ा हो दे साहब, न कहाँ एक पन्ना कागज हमारा लिखा जाए, और सब मार के भगा देती थी कि चल मार फट जाओ। अभी आपके नाती को मारपीट हुई है, शायद FIR भी नहीं दर्ज हुई? नहीं दर्ज। तो अब आप रीवा भटक रहे हैं? हम भटक रहे हैं। अब क्या यहाँ लगता है कि यहाँ न्याय मिलेगा कुछ? अब देखें, अब आ गए हैं, आवेदन ले लिए हैं, अब लिख के देते हैं, नहीं देते उनकी मर्जी। तो विधायक ईर्षा क्यों करते हैं आपसे, क्या चाहते हैं, क्यों? अरे अब ईर्षा, अब जैसा वोट न दिए हों, चुनाव के कारण हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप उनका कुछ लिए तो होंगे? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इनके जातिता के कारण। हाँ, जातिता कारण भाई, वो भी ब्राह्मण है, और ये हमारे गांव वाले जो हमका मारत निकाल थे ते भी ब्राह्मण हैं। हाँ। अबे तक साहब ये कुछ नहीं होता रहा, जिन्नत ये सरपंची बनी। हाँ। रितेश चौबे जी आए और उससे पुलिस नहीं डरे, हर कॉल के ऊपर मुकदमा कायम है साहब। आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। लोग कहा थे कि तुम अगर बुरमारी का हमारे कहे में न चली है तो तुमका यहीं तर हम रगद मारा। कुल मिलाकर चाहते कि बीजेपी के साथ आओ, भारतीय जनता पार्टी में वोट दो, वो जहाँ कहें वो वोट, जहाँ कहें तो अब हम लोग ये नहीं करते, इसी कारण झूठे मामले लगा देते हैं साहब। अब हम क्या करें? बच्चे के साथ मारपीट हुई, बच्चे के साथ मारपीट हुई, जब बच्चे का हम निकालने गए, गुहार मारा तो हमारे ऊपर मुकदमा कायम हो गया साहब। उल्टा अब माने रास्ता में कहते हैं कि अगर हमारे जमीन में पाव धई दे है, हम सारे गोर काट लें। तो आप अब कहाँ न्याय की फरियाद करेंगे जब मामला दर्ज हुआ है, आपके ऊपर झूठा मामला हो रहा है, घर में घुस के लोग मारपीट कर रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा, तो क्या आशा है, किससे आशा है? अब किससे आशा है साहब? अब क्या है? वोट लेना रहता तो हितैषी बनते हैं, कभी सबरी मंदिर होगा, कभी कुछ होगा, कभी बिरसा मुंडा, ये सब दिखाए के अब वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद अन्याय करते हैं साहब। हाँ, कुल मिलाकर विधायक KP त्रिपाठी के संरक्षण में उनका सब फल फूल रहा है, वो फल फूल रहा, FIR शिकायत नहीं होती। और हमारे पोलिंग में ये भी बात है साहब कि ये विधायक जी जीते थे, बामन तो सब भगत शुक्ला का वोट दिए थे, तो भूल गए वो सब। अब हमारे ऊपर मुकदमा लगाया गया।
हमने इनको वोट दिवाया। कितने लोग अब अपने पोलिंग में साहब चाहे 50 वोट से जितान हो चाहे 30 वोट से जितान हो, लेकिन जिता के भेजन, और हमारे ऊपर वही विधायक हमारे ऊपर मुकदमा लगवा दिए। कितने लोग मारपीट किए हैं अभी जो आपके नाती पर? 8-10 आदमी हैं साहब। हो जाए परेशान, अब उस अगले करते जितने पंडित हैं तो सब हम हमारे खेत हो के न रहेंगे, हमारे गली हो के न निकले, या तुम लोग बहुत नेतागिरी मार डार का लगा दे घर में आगी। पहले भी जैसे आपके यहाँ से जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया बनी, उनका एक्सीडेंट हुआ तो देखे अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा था, उनके साथ ही मारपीट हुई। कुल मिलाकर आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। केवल आदिवासियों को। अरे सर देखा तो हर आदिवासी के ऊपर 4 मुकदमा डेली लगते हैं। अक्सर फिर इसलिए कि दबाव बन के कि तुम शामिल हो जाओ, उनके पक्ष में आ जाओ। क्या बीजेपी का झंडा लेओगे तो ठीक है, नहीं तो हम जीने नहीं देंगे मान। ऐसा कहते हैं। ये कौन कहता है इस तरह से? ये इस तरह है, हमारे पूरे गांव के पंडित लोग कहते हैं। और किसके सह पर ये कह रहे हैं सब? विधायक जी के सह पर। भाई ताकत उनकी पाते हैं, वो हमारे जाने हैं जितने राजनीतिक ही। हाँ 5 वोट जो हालने का इनके हिम्मत न हो है। ऐसा न हो साहब, अपना के आशीर्वाद से हम 2000-4000 वोट जोहर के दे थे, इनको दिवाए थे वोट। उसी 4000 की वोट को अपने तरफ डाइवर्ट करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। सुना आपने, ये वही दलित आदिवासी हैं जिनके समाज की महिला देश की राष्ट्रपति है, लेकिन आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। वोट लेने के बाद उन्हें मुकदमेबाजी में फंसाया जा रहा है। आपने सुना कि किस तरह से विधायक के दबाव में एक आदिवासी के ऊपर 4 झूठे मामले दर्ज कराए गए। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र के ही वही वोटर लगा रहे हैं जिन्होंने केपी त्रिपाठी को वोट दिया। आइए आपको सुनाते हैं उक्त मामले को लेकर अनुसूचित जनजाति थाना की थाना प्रभारी ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा। भिलौड़ी से कुछ आदिवासी आए हैं, उनका आरोप है कि वहाँ प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है। क्या शिकायत किया है और क्या कार्रवाई हुई है? ये आए हैं, इनका मेडिकल कराया गया है, इनके साथ मारपीट हुई है तो मेडिकल कराया गया है, रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बता रहे बच्चा है कोई, उसको और महिलाओं को मारपीट की गई है, किसका नाम पता है? कुछ ऐसा आया? ये भी आवेदन का नाम है आवेदन दे तो इसके फिर बताएं। माना जाए कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ हाँ कार्रवाई कर रहे हैं। दूर दराज से लोग इसी आशा के साथ आए हैं। हाँ आए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कोई। सुना आपने, दलितों का न तो प्रशासन सुन रहा है और न जनप्रतिनिधि। आखिर इस क्षेत्र के दलित आदिवासी जाएं तो जाएं किसके पास? जिसे वोट दिया वो वोट के बदले झूठे मुकदमों की चोट दे रहा है। हालांकि अनुसूचित जनजाति की थाना प्रभारी ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन जिस तरह से इस क्षेत्र में दलितों का शोषण विगत 5 वर्षों से हो रहा है और हर वर्ष विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगता है, उससे लगता नहीं है कि इन्हें न्याय मिल पाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 9 जून को मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान आदिवासियों ने मिलकर अपनी पीड़ा बताने की बात कही है, तो ये उन तक पहुंच पाते हैं या सिर्फ कोलगढ़ी का भूमि पूजन कर इस समाज के वोट बटोरने का ही उद्देश्य पूरा हो पाता है। अपने आसपास की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।